फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड द लाइफ साइंस and I'm carrying the 18-year experience as a clinical physician and now I'm practicing in South Delhi Chhatarpur as a clinical physician। आज हम बात करेंगे कि क्या हाइट को सस्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई टैबलेट होती है, क्या कोई टैबलेट के पीछे क्लिनिकल साइंस है, क्या कोई आज तक हमारे पास डेटा है कि जो हमें ये बता सके कि इससे हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ने के पीछे कौन कौन से पैरामीटर हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो काम करती हैं। बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कंटिन्यूअस कि आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक दवाई या कोई स्टीरॉइड या फिर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या कुछ फर्क पैदा कर सकता है, क्या कुछ काम कर सकता है, क्या उससे कुछ फायदा होगा। तो ये सब सारी बातें हम क्लियर करेंगे। यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो देखिए, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और क्या कुछ सप्लीमेंट से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी तक भी कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट या कोई भी ऐसी टैबलेट अवेलेबल नहीं है दुनिया में कि जो आपकी हाइट को ड्रामेटिकली चेंज कर दे या बढ़ा दे, या फिर आप अपनी बेसिक जेनेटिक जो हाइट है उससे कुछ ज्यादा लंबे हो जाएं। लेकिन यस, कुछ चीजें हैं, कुछ फूड, कुछ एक्सरसाइज, कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जो आपको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि आप उसका क्लिनिकल पार्ट समझें, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझें, तो आप अपने हेल्थ के साथ, अपनी हाइट के साथ जस्टिफाई कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली आपकी हाइट को प्रभावित करती है, वो है आपका फूड। आप बैलेंस डाइट लीजिए और बैलेंस डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए फैट और प्रोटीन है। देखो, अच्छी क्वालिटी का फैट और प्रोटीन आपके ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन को बढ़ा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में यदि समझें तो जितने भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो या तो लिपिड्स होते हैं नेचर में या प्रोटीन होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि आपके जितने भी हार्मोन्स हैं, इवन द ग्रोथ हार्मोन्स, उसका जो रॉ मटेरियल है ग्रोथ हार्मोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो रॉ मटेरियल है वो आपका प्रोटीन है, वो आपका लिपिड है, वो आपका फैट है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप यंग हैं, टीनेज में हैं और आप अपनी हाइट के बारे में कंसर्न हैं, तो आपके फूड के अंदर 1 से 2 चम्मच यानी 5 ml की लगभग स्पून होती है, तो 2 स्पून आपके यानी 10 ml अच्छी क्वालिटी का फैट आपको कंज्यूम करना चाहिए, जो कि आपको देसी घी से मिलेगा। और स्पेसिफिक भेड़ का जो घी होता है या फिर आपका गाय का जो घी होता है, उससे अपने ज्यादा एडिशनल बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के अनुसार भेड़ और गाय का जो घी है उसके अंदर अच्छा न्यूट्रिशन है और वो आपके हार्मोन्स के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। ये क्लिनिकल प्रूवन रिसर्च है। दूसरा है, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और फैट ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट और बादाम। तीसरे नंबर पे आता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको मदद करेगा कि जो आपको दालों से मिलता है, अंडे से मिलता है, नॉन वेज से मिलता है। नॉन वेज से मेरा मतलब चिकन से है, मटन से नहीं है, क्योंकि मटन के अंदर कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग केमिकल डेवलप होते हैं बॉडी में कि जो आपके बायोकेमिकल चेंज को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप चिकन ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का, आप फिश ले सकते हैं, दैट क्रिएट अ गुड प्रोटीन एंड द रॉ मटेरियल फॉर द हार्मोन सिक्रीशन। इसके बाद आता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से। कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लिया जा सकता है टू बूस्ट द मस्कुलर ग्रोथ, बट जरूरत इस बात की है कि प्रोटीन सप्लीमेंट का चुनाव डॉक्टर के द्वारा हो, एक्सपर्ट के द्वारा हो। अब तीसरी बात आती है कि एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिए जा सकते हैं क्या। कोई भी किसी तरह का स्टेरॉइड या आपके मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एक्टिविटीज को लिफ्ट करने वाला, बढ़ाने वाला कोई भी पदार्थ आपके लिए हार्मफुल है, उससे बाद में आपको फैटी लिवर होगा और लिवर और किडनी का साइज आपका बढ़ जाएगा, और बाद में आपकी साइज यदि बढ़ गया किसी भी स्टेरॉइड से तो वो दोबारा नॉर्मल अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता। तो उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, ट्रॉमा है, डिजीनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है। ये सब आपके स्टेरॉइड लेने के बाद आएंगे और आपका वेट बढ़ेगा। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी एबनॉर्मली रिएक्ट करना शुरू करेगी। उसके बाद आता है आपकी स्लीप। आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी हाइट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो लगभग सोने के 2 घंटे बाद आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं। यदि आप सपोज 10 बजे सो जाते हैं तो लगभग 12 से 1 के बीच में
सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर होते हैं। तो राइट टाइम टू स्लीप इज 10 to 6। आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में सोने के लिए टाइम यूज करें। ये आपकी ग्रोथ हार्मोन्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है कि आप फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल ऑप्ट करें। जितना आप स्पाइन को स्ट्रेट रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। यानी झुक के लंबे समय तक ना बैठें, कंफर्टेबल सोफे पे या फिर आप चेयर पे लंबे समय तक एक सिटिंग पोस्चर में ना रहें। बीच में स्ट्रेच करें या फिर आप एक्टिव पोस्चर्स को बिलोंग करने की कोशिश करें। जितना आपका स्पाइन सपोर्ट स्ट्रेट होगा, यानी आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, कम थकान होगी, आप एक्टिव रहेंगे और आपको लेजीनेस कम डेवलप होगा। तो ट्राई ये करें कि आप एक्टिव पोस्चर को बिलोंग करें। एक्टिव पोस्चर को बिलोंग करने से सीधा सा मतलब होता है कि आपकी स्पाइन जितना मैक्सिमम सीधी रह सके। यदि आपको थकान होती है तो आप लेट जाएं, लेट के आराम करें, क्योंकि चेयर पे बैठ के आराम करना दैट्स अ डेंजरस पोस्चर फॉर योर हेल्थ और इससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का आपने देखा होगा, इवन स्टूडेंट का, कि पोस्चर स्ट्रेट नहीं दिखता है। वो बच्चे आप शोल्डर ब्लेड से आगे की तरफ झुके हुए दिखते हैं। तो ये एक पोस्चर की समस्या है और इससे फिर आपकी हाइट भी कम दिखती है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आप और क्या कर सकते हैं। देखो, फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ योगा में कुछ स्पेसिफाइड पोस्चर्स हैं जो आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, धनुरासन और आपका जो आपकी स्ट्रेचिंग है, फिर आपके जितने भी आपके सूर्य नमस्कार में पोस्चर हैं ये आपको मदद कर सकते हैं। आप जंपिंग कर सकते हैं, आप पीटी कर सकते हैं, आप लटक सकते हैं, आप लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इन सब से आपको फायदा होगा। और यदि आप मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वेट मिनिमम रखें, यानी 1 to 2 kg वेट से ही आप मस्कुलर एक्सरसाइज करें। जितना आप कम वेट रखेंगे आपकी स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, बोन्स ज्यादा स्ट्रेच होगी, मसल ज्यादा स्ट्रेच होंगे और आपकी हाइट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन यदि आप हैवी वेट मारते हैं तो उससे आपको रिवर्सिबली नुकसान होगा, क्योंकि आप बॉडी साइंस के अनुसार केवल एक डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है। या तो आप लंबे होंगे या आप चौड़े, आप मस्कुलर होंगे, यानी आपकी बॉडी फैल जाएगी। तो एक डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करें। टिल 21 आप वेट लिफ्टिंग मिनिमम करें या कम वेट के साथ करें या ना करें। रनिंग, जंपिंग, पीटी, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेट पोस्चर्स, ये सब आपको मदद करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है आपके लिए, हाइट के लिए, कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ सफिशिएंट रेस्ट भी अपनी लाइफ में रखें। एक बैलेंस डाइट लें, अच्छी नींद लें और प्रोटीन आप ले सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द फिजिशियन या डॉक्टर जो भी हैं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसी कोई टैबलेट या इंजेक्शन या स्टेरॉइड अभी नहीं बना है दुनिया में कि आपकी हाइट को बढ़ा सके। आपकी हाइट आपके पेरेंट्स को बिलोंग करती है, उसका फैसला आपके जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।